श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। शिव आज सुख सनकादिक नारद जे मौनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव ब्रह्मा सुखदेव सनकादिक नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार प्रवीण हैं, सब कर मत खग नायक करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेद पुराण और सब ग्रंथ सदग्रंथ कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरबारा, बंध्या सुत बरो काहू हिमारा। कछुए की पीठ पर चाहे बाल जम आवे और चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, फूल बरो बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। चाहे आकाश में बहुत तरह के फूल फूलें, परंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है। तृषा जाय बरो मृग जल पाना, बरु जामहि सस शेष बिसाना। चाहे मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जावे, चाहे खरहे के माथे पर सिंह जमावे। अंधकार बरो रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। चाहे अंधकार सूरज को नष्ट कर दे, किंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता, जीव नहीं सुख पा सकता है। हिमते प्रगट अनल बर होए, विमुख राम सुख पावन कोई। चाहे पाले से अग्नि प्रकट हो आवे, परंतु राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता। जब तक जीव को शांति सुख नहीं प्राप्त हो, तब तक जानना चाहिए कि वो राम से विमुख है। चौपाई 858 के अर्थ के नीचे के कोष्ठ अंतर्गत वर्णन को पढ़िए। निसंशय रूप से समझ जाइएगा कि राम के केवल सगुण रूप में लगे रहने वाले को शांति सुख नहीं प्राप्त हुआ।
इस कारण राम के निर्गुण रूप में जो कोई रत होगा वही शांति सुख पावेगा और वही निश्चय करके राम का परम भक्त और राम से अभिमुख कहलाएगा। बारी मथे घृत हो बरो सिकता ते बरुते दिन हरि भजन भवतरिये यह सिद्धांत चाहे पानी के मथने से घी हो जाए और चाहे बालू से तेल निकल आवे, परंतु यह सिद्धांत अटल है कि बिना हरि भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। मस कही करे बिरंच प्रभु अजय ही मसकते ही अस विचार तज संशय राम ही भजहि कवि ने। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार करके और सब संदेहों को छोड़कर बुद्धिमान चतुर प्राणी राम का भजन करते हैं। काकभूषण जी इतनी कथा गुरु जी को सुनाकर फिर बोले कि श्रुत सिद्धांत यह और गाड़ी राम भजे सब काज विसारी। हे गुरु जी, वेद का सिद्धांत यही है कि सब इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। हे गरुड़ जी, प्रभु राम की कृपा से मुझे आपके समान सत्संगी पुरुष का जो संग प्राप्त हुआ, इससे मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक बारा। संसार में पलवा दंड भर एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। काकभूषण जी राम के गुणों का स्मरण करके बारंबार आनंदित होने लगे। फिर उन्होंने बहुत कुछ राम गुण गाकर और गरुड़ जी से यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया कि राम जी आप पर और मुझ पर सदा प्रसन्न हैं। गरुड़ जी ने भी काकभूषण जी को संत और परम भक्त कह उनका बहुत गुणगान करके यह कहा कि संत बिटप सरिता गिरधरने परहित हेतु सवन के करनी। संत वृक्ष, नदी, पहाड़ और धरती, इन सबों के कर्म दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिन पे कहीं न जाना। कवियों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा तो है, पर कहने नहीं जाना, क्योंकि निज परिताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन अपने दुखताप से पिघलता है, परंतु अच्छे और पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। अंत में गरुड़ जी काकभूषण जी की विनती कर उन्हें प्रणाम करके वैकुंठ चले गए।
गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गा करके कहने लगे। सोई सर्वाग गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान और वही दाता है। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म तत्पर है, वही और वही कुल रक्षक है जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। नीति निपुण सोई परम शयाना श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। सो कवि को विदय सोरन धीरा जो छल छारी भजई रघुबीरा। वही कवि विद्वान रणधीर है जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भजते हैं। धन्य स्वदेश जहाँ सुर सारी धन्य नारी पति व्रत अनुसारी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं और वह स्त्री धन्य है जो पाति व्रत धर्म के अनुसार चलती है। धन्य से भूप नीति जो करे धन्य सुद्विज निज धर्म न ठहरे। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है और वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी धन पुण्य रते मति सोई पाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है अर्थात जो दान में लगता है और वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। धन की तीन गतियां, धन जो है धन की तीन गतियां हैं। पहला है दान, है तो दान भी कीजिए, और दूसरा है भोग, है तो खाइए भी, और कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु तीसरा क्या है? जो धन का दान नहीं करेंगे और धन को खाएंगे नहीं, भोगेंगे नहीं, उसके धन की अंतिम गति है नाश। वह धन अवश्य नाश होगा। श्री सदगुरु कौन कहते? भगवान शिव कहते हैं धन की तीन गतियां हैं, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। धन घरे सोई जब सत्संगा धन जन्म दुज भगति अभंगा।
वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्वैत की अभंगपूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपजे विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य संसार पूजे जाने योग्य और विशेष पवित्र है, जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। इतना कह श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपा रखे थे, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी, तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने का अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत द्विज सेवक अधिकारी तेई। जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। एहि महारुचिर सात सुपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। इस वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर 7 सोपान हैं जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है वही इस रास्ते में पैर देता है। इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री पार्वती जी श्री शिव जी की कही बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गए। अब रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जाग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सुमिरिए गाये, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में एक यही साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।